अच्छा, जो आज अजीम खोजा साहब ने बहुत अच्छी तरह से सभी बातों बहुत अच्छी तरह से बताई है। लेकिन मैं साथ-साथ में 1-2 पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा वो इंस्टीट्यूट सपोर्ट प्रोग्राम्स के लिए है। अच्छा, अब मैं ये देखेंगे कि भाई इंस्टीट्यूट सपोर्ट प्रोग्राम क्या है? तो जो आगा खान फाउंडेशन के तहत जो भी कोई इस्माइली इंस्टीट्यूशन जो सोशली अटैच होते हैं जमात के साथ, एग्जाम्पल समझो कि आगा खान से सोशल वेलफेयर बोर्ड है, आगा खान हेल्थ बोर्ड है, आगा खान एजुकेशन बोर्ड है। वैसे ये सभी जो इस्माइली इंस्टीट्यूशन जो है, उनको डोनेशन दिया जाता है और उन्हीं सभी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए जो फंड रेजिंग प्रोग्राम किया जाता है, जो आम जमात की दसवंध के अलावा आम जमात की दसवंध के अलावा एक्स्ट्रा मनी जो होता है, वही इस्माइलियों से लिया जाता है, उसे कहते हैं इंस्टीट्यूट सपोर्ट प्रोग्राम। अच्छा, अब हम देखेंगे कि भई इसमें क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले जमात खाने में आईएसपी प्रोग्राम के तहत डोनेशन के लिए अनाउंसमेंट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे गौरतलब बात ये है कि डेवलप कंट्री जो होती है मतलब जो वेस्टर्न कंट्री होती है, वहाँ के इस्माइलियों को ये कहा जाता है कि आप जो पैसे वाली कंट्री है, डेवलप कंट्री उसी की बात कर रहा हूँ। आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो साउथ एशियन कंट्री कहा जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ठीक है ना? तो ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, इनके लिए इस्माइली इंस्टीट्यूशंस जो है चलते हैं, उन्हीं के लिए डोनेशन करें आप। और ये आईएसपी प्रोग्राम के तहत इमाम साहब को इस्माइली जो भी है वेस्टर्न कंट्री के, वो काफ़ी शौक से और ज़ोर-शोर से फंड रेज़ करते हैं। आगा खान साहब को ये फंड देते हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ पे तो इन्होंने बोला कि डेवलप कंट्री वालों के लिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वो फंड करेंगे। लेकिन आपको जानने से बहुत मालूम पड़ेगा अब जो मैं बात बता रहा हूँ कि यही थर्ड वर्ल्ड कंट्री में यही इस्माइलियों को कहा जाता है कि आप भी आईएसपी प्रोग्राम में हिस्सा लेकर डोनेशन करें। यहाँ पर हर एक इस्माइली अमीर हो या गरीब हो, उनके घर जा जाकर एवरी ईयर, वो मैं बोल रहा हूँ एवरी ईयर वन टाइम ये लोग जाते हैं और एक्स्ट्रा मनी इमाम साहब के इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए इस्माइली भाई और बहन देते हैं। अच्छा, ये लोग डोनेशन कैसे लेते हैं? वो हम समझते हैं। समझ लो कि भई जमात खाने का मुखी साहब और कामड़िया साहब होते हैं और उसकी जो माजी और मुखी और माजी कामड़िया साहब होते हैं, इनकी एक टीम होती है। ये टीम सभी इस्माइली भाइयों-बहनों के घर को विज़िट करती है। ज़ाहिर बात है कि मुखी जो कामड़िया साहब को देखेंगे तो वो शर्मिंदा हो जाएँगे और वही लोग इमोशनल सेंटिमेंट वाली बात और जैसे इमाम साहब की और इमामत के इंस्टीट्यूशन की तारीफ़ करते हैं और साथ में फ्री में दुआसीस भी देते हैं और उसके सामने बाकायदा आईएसपी प्रोग्राम के तहत उनके पास से पर फैमिली जैसी जिसकी हैसियत है वैसे उनके पास से 2000 या 5000 या 50,000 या 1 लाख रुपया पर फैमिली लोगों के पास से इन लोगों को मिलती है। यही आईएसबी में एक्स्ट्रा मनी इमाम साहब को दी जाती है। मतलब कि जैसे मान लो कि एग्जाम्पल सपोज मान लो कि भाई जैसे कोई इस्माइली है उसको फैमिली मेंबरशिप की फीस जैसे आगा खान साहब को बेचारे इस्माइली पे करते हैं, ऐसा इसका मामला बन जाता है। अच्छा, और यही तरीके से इनकी जेब खाली की जाती है। अजीब बात तो ये है सिस्टर कि कोई इस्माइली भाई या बहन सोचते ही नहीं, ना ही क्वेश्चन करते हैं कि हम तो चाँद रात को दसौंध देते हैं जमात खाने में, फिर इसी तरह आईएसपी के नाम पे हमें बेवकूफ क्यों बनाया जाता है और इसी तरह दुनिया भर की जमात आईएसपी के तहत एक्स्ट्रा मनी देती है। अच्छा, हमारा जो दूसरा टॉपिक है कि आगा खान साहब की इमूवेबल प्रॉपर्टी में इजाफा। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम लेंगे जो न्यू जमात खाना के नाम पर इस्माइली से डोनेशन लिया जाता है।
अच्छा, ये किस तरह से ये काम को अंजाम दिया जाता है वो हम लोग समझ लेते हैं। देखो न्यू जमात खाना जब बनता है तो उससे पहले कई मरहले ऐसे होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। जब शुरू-शुरू में कोई एरिया में हमारे इस्माइली भाई और बहन जो इकट्ठा होते हैं मतलब जहाँ पे जमात अपना रिहायशी इलाके में बसते हैं, वहाँ पे शुरू-शुरू में 25 या 50 फैमिली रहती है और फिर वो लोकल काउंसिल को रिक्वेस्ट करते हैं कि भई हमारे लिए जमात खाने की ज़रूरत है। फिर लोकल काउंसिल कहती है कि ठीक है, आपको जमात खाने की ज़रूरत है, तो एक काम करिए आप कोई रूम ले लें, आपकी मतलब पॉपुलेशन इतनी तो कोई है नहीं, तो फिर एक काम करिए आपके कोई एक फ्लैट ले लीजिए या कोई छोटा-सा रूम ले लीजिए, जो जमात खाना की टेंटेटिवली एक्टिविटी शुरू करें और आप वहाँ पे दुआ पढ़ें और जमात खाने की दूसरी रिलीजियस एक्टिविटी भी शुरू करें। फिर जमात 4-5 साल के अंदर जब बढ़कर 100 से 150 फैमिली तक हो जाती है, तो फिर जमात रिक्वेस्ट करती है लोकल काउंसिल को कि हमें जमात खाना छोटा पड़ता है। काउंसिल कहती है कि अभी कोई न्यू जमात खाना की प्रपोज़ल पास नहीं हो सकती है। इस तरह से और 2-4 साल निकाल देते हैं ये लोग, फिर जमात काउंसिल को कहती है कि कुछ न्यू जमात खाने की प्रपोज़ल पास करवाओ। जमात को अभी एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है और जमात काफ़ी बढ़ गई है। फिर जमात के लोकल काउंसिल कहती है कि हम आपकी बात रीजनल और नेशनल काउंसिल तक पहुँचा देते हैं। फिर जमात खाने के जो लीडर होते हैं, जो मुफ्ती साहब, कांबड़ी साहब और दीगर जो लोग लीडर होते हैं, उन उनको ये सब बात बताई जाती है कि भई पै सबसे पहले हम आपकी बात सुनते हैं और हमने आगे तक बात पहुँचाई है, लेकिन वहाँ से हमें जो खबर मिली है, वो हम आपको पास कर रहे हैं, गाइडेंस मिला है हमको कि भाई सबसे पहले आप प्राइम लोकेशन मतलब कि मेन रोड टच हो वैसी ज़मीन जमात खाने के लिए सर्च करें। आप इनको और मेन रोड पर गेट हो, वैसे ही जमात पसंद करो, जमात खाने के लिए। ये अच्छा, ये आपको मैं बहुत ज़बरदस्त बात अभी बता रहा हूँ कि इनकी जो सबसे पहली जो माँग होती है कि भाई जो भी आप जमात खाने के लिए लोकेशन चूज़ करे, तो सबसे पहली बात वो होएगी कि भाई वो मेन रोड टच होगा और वो प्राइम लोकेशन होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है कि भई मेन रोड और प्राइम लोकेशन चाहिए? हाँ, इनका जो विज़न है ना मैं अभी बता रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त है। अभी सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे बराबर तवज्जो से सुनना है आपको। बिल्कुल प्रोफ़ेशनल बिज़नेसमैन की ये सोच है, मैं आगे इसको एलैबोरेट कर रहा हूँ थोड़ी देर में। सोचो, ये सोच ये है कि आपकी इस्माइली सोसाइटी हो या आपका फ्लैट हो, उसमें जो आपका जमात खाना होगा, तो कभी भी इन फ्यूचर पूरी की पूरी जमात कोई वजह से कहीं पर भी माइग्रेट हो गई, समझो 50 साल के बाद या 100 साल के बाद, तो फिर वो प्रॉपर्टी जो इमाम साहब की है, उसे कभी भी रीसेल करने में वो प्रॉपर्टी मार्केट रेट से कम कीमत में ही सेल होगी। वहाँ पे प्रॉपर्टी की जो मेन कीमत होगी, जो मार्केट रेट होगा, देखो ये इनके बीच में होगी, जो सोसाइटी के बीच में होगी, तो वो प्रॉपर्टी किसी और कम्युनिटी के हाथ में आ गई। तो फिर जमात खाने की जो रीसेल होगी, जो प्रॉपर्टी का रेट मिलेगा, उसमें कीमत में घाटा हो सकता है। मतलब कि इमाम साहब पक्के बिज़नेसमैन है, ये बात आप समझ लो। अच्छा, ज़मीन खरीदने के बाद और बिल्डिंग जमात खाने की बिल्डिंग बनाने के बाद सब अमीर-गरीब बढ़-चढ़ के अंदर हिस्सा लेते हैं और जमात खाने में भरपूर डोनेशन करते हैं। जब वो जमात खाना की ओपनिंग सेरेमनी होती है, उससे पहले जमात को ये लीडर को कहा जाता है कि आप ओपनिंग सेरेमनी से पहले आगा खान फाउंडेशन को जमात की तरफ से जमात खाना गिफ्ट कर दिया जाता है। समझे आप मेरी बात? जमात खाना जो है उनको गिफ्ट कर दिया जाता है, किसको? आगा खान फाउंडेशन को। मतलब कि इमाम साहब की इमूवेबल प्रॉपर्टी में इज़ाफ़ा होता है, जो इमाम साहब की प्रॉपर्टी होती है और इमाम साहब ही उसके मालिक है। ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हमारे
इस्माइली भाइयों और बहनों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमावे और सही बात समझने की नेक तौफीक अता फरमावे। आमीन सुम्मा आमीन।